Hello friends, welcome back to my YouTube channel Affiliatable Money Simplify and We Simplify Life। तो आज 24 जनवरी था और आज आपने देखा मार्केट ने जो हमने कल लेवल दिया था 21,150 का लेवल, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित हुआ और वहीं से मार्केट नीचे ओपन करता है और यहीं से एक बहुत अच्छा अपसाइड मूव देता है। अगेन मार्केट नीचे आता है, फिर अगेन अपसाइड का मूव देता है। तो अभी आप जैसा देख रहे हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक डबल बॉटम फॉर्म होता दिख रहा है, जो कि एक बुलिश साइन है। ठीक है, ये बेरिश टू बुलिश रिवर्सल का साइन होता है। अब ये देखते हैं कि मार्केट क्या सही में ऊपर जाने को रेडी है या नहीं है, या मार्केट में सेलिंग खत्म हो गई है। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ और वन बाय वन ऐसा चीज़ें सिखाऊंगा कि अगर आप ट्रेडिंग करते हैं खासकर ऑप्शंस में, तो एज अ ऑप्शन बायर, खासकर मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद एक ऑप्शन बायर हूँ। तो एक ऑप्शन बायर को प्रॉफिट में आने के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है और ये अभी जैसा कि एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन हो रखा है और अभी आप देख रहे हैं दो लेवल ऑलरेडी मैंने लगा के रखे हुए हैं इसमें। एक ये आपका 21,150 का ये बहुत बड़ा सपोर्ट है। ठीक है, अगर ये ब्रेक करता है तो आप मान के चलिए काफ़ी नीचे का डाउन साइड का मूव आएगा और अप साइड के लिए 21,514 ये एक मेजर रेजिस्टेंस है। यहाँ पे तीन रेजिस्टेंस बेसिकली जोन बन रहे हैं, तो एक तरह का ये काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस वाला जोन है ये वाला। ठीक है, तो इसी को देख लेते हैं वन बाय वन। पहले मैं इस चीज़ को हटा देता हूँ, ये जो डबल बॉटम फॉर्मेशन हो रखा है, और वन बाय वन चीज़ें हम देखते हैं एज अ ऑप्शन ट्रेडर और ऑप्शन बायर। ठीक है, और मैं एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये बात करूंगा आपके साथ कि जो भी इंडिकेटर्स हम लगाते हैं वो हर वक्त तो काम नहीं करते, लेकिन कुछ स्पेसिफिक पॉइंट पे बहुत अच्छा काम करते हैं। तो मैं थोड़े एक लंबे टाइम फ्रेम पे आपको लेके चलता हूँ, जैसे ये 1 आवर का टाइम फ्रेम। ये नीचे अगर जो आप इंडिकेटर एक देख रहे हैं आरएसआई लगा हुआ है, आरएसआई बहुत ही अच्छा एक टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए एक टूल है। ठीक है, और इसमें लाइक मैं जो प्रिफर करता हूँ, मैं दो चीज़ें ही प्रिफर करता हूँ, एक बुलिश डाइवर्जेंस और एक आपकी बेरिश डाइवर्जेंस। ठीक है, एक बुलिश और एक आपका बेरिश डाइवर्जेंस ही मैं देखता हूँ मार्केट में, वो एक मेजर रिवर्सल लेवल देने का काम करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये वाला जो लो लगा था, ठीक है, और ये वाला लो, ठीक है, मार्केट ने क्या फॉर्म किया है, लो और ये लोअर लो। ठीक है, लेकिन आरएसआई देखो क्या फॉर्म कर रही है, एक लो और ये आपका हायर लो। तो कहीं ना कहीं डाइवर्जेंस था। ठीक है, आरएसआई अप साइड की डायरेक्शन में और प्राइस इस तरह की डायरेक्शन में। तो ये होता है मार्केट में, जब भी इस तरह का फॉर्मेशन बनता है मार्केट में एक अच्छा मूव देखने को मिलता है। ठीक है, अगर आपको आरएसआई का नहीं पता है कि बुलिश और बेयरिश डाइवर्जेंस क्या होता है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का लिंक ऑलरेडी मैंने डाला हुआ है, वो आप जाके चेक कर सकते हैं और आरएसआई के बारे में पूरा पढ़ सकते हैं। तो अब देख लेते हैं कि कल के लिए कौन कौन से बहुत ही खास लेवल बने हुए हैं। इसके लिए मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम ले लेता हूँ। ठीक है, अब ये देखो मार्केट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलेगा। ठीक है, ये सबको पता है मार्केट जिगजैग चलेगा। जैसे कल हमने क्या देखा था, बहुत शार्प सेलिंग देखा था। ठीक है, आज मार्केट ने क्या किया, ये आया, ठीक है, मार्केट पूरी आती है यहाँ पे, उसके बाद अप मूव इस तरह से ऊपर गई। अब क्या सिनेरियो बन सकता है, अगर ये इसको ब्रेक करे तब तो ये ऊपर निकलेगा, गारंटेड निकलेगा। अदरवाइज यहाँ का रेजिस्टेंस लेके अब वो एक नया लो फॉर्म करने जाएगा। ठीक है, एक नया लो मार्केट में क्रिएट होगा, तो इस तरह से लो और ये आपका एक क्या हो गया, एक पुल बैक हो गया। ठीक है, जिसको हम बोलेंगे लोअर हाई क्रिएशन हुआ है। उसके बाद एक मार्केट नया लोअर लो ढूंढेगा। ठीक है, इसी तरह से मार्केट आपका चलता है। तो अब इसमें केस ये बनता है कि अगर कल मार्केट 21,500 के ऊपर निकलने लगेगा ना, 21,500, आप ये मान के चलिए 21,500 का अगर उसने ब्रेक किया ना, तब हमें कॉल साइड एक एंट्री देख सकते हैं, जब मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ ओपन होता है तो। ठीक है, उसके बाद आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये अभी देखिए एक ऐसा माइनर सपोर्ट है। ठीक है, 21,419 का लेवल है ना, ये एक सपोर्ट लेवल अब बना हुआ है। ठीक है, अब ये डिसाइड करेगा कि अब ये मार्केट वापस से घूम के एक नया लो क्रिएट करने जा रही है नहीं जा रही। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, ये जो है ना, ये आज का एक वैस जो आज की ओवरऑल ट्रेडिंग हुई है ना, ठीक है,
तो ये मेरे लिए एक नो ट्रेडिंग जोन हो गया, ठीक है, नो ट्रेडिंग जोन। कल अगर मार्केट इसके इस नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर रहता है ना, ठीक है, तो मैं इंट्राडे के हिसाब से, फिर मैं बात करूं इंट्राडे के हिसाब से, मैं कॉल साइड का प्लान करूंगा। अगर मार्केट ऊपर निकलने लगेगा तो इस लेवल पे मेरी कॉल, अगर मैंने कॉल होल्ड की हुई है तो कॉल की बुकिंग होगी। कॉल अगेन कब बाय होगा? जब मार्केट 21,500 को ब्रेक करेगा, ठीक है, इसको याद रखना है। ये मेरे लिए क्या है, 21,336 और 21,271 का, ये ना नो ट्रेडिंग जोन है, इसके अंदर हमें काम ही नहीं करना है, ठीक है, ये चीज याद रखनी है। और अगर कल मार्केट अगर हल्का सा लाइक 100 पॉइंट या 50 पॉइंट गैप डाउन होता है तो कहीं ना कहीं यहाँ खुलेगा। तो मेरे लिए क्या है, अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर है ना, तो मैं बार बार ट्राई करूंगा कि मैं कॉल साइड ट्रेड बनाऊं। और सबसे बेस्ट हो जाएगा अगर मार्केट 21,419 के ऊपर खुला है ना, तब मैं कॉल साइड का ट्रेड बनाऊंगा इन रेजिस्टेंस लेवल के लिए। ऑप्शन बायर के लिए देखो, अगर यहाँ ओपन हुआ है, ठीक है, मैं मान के चलता हूँ 420 ओपन हुआ है, पहली रेजिस्टेंस मेरी क्या है, 21,483, यानी ऑलमोस्ट 60 पॉइंट है, ठीक है। अगर आप किसी एटीएम वाली स्ट्राइक पर भी काम कर रहे हो ना, जिसका डेल्टा 0.5 है, तो आप मान के चलिए अगर वो निफ्टी 60 पॉइंट बढ़ेगा ना, तो आपका जो ऑप्शन का प्रीमियम है वो 30 पॉइंट तो बढ़ेगा। तो ऑप्शन बायर में, तो आपके लिए मतलब ऑप्शन बाइंग के लिए 20 के ऊपर जो भी पॉइंट मिल जाए वो बहुत अच्छे पॉइंट होते हैं ऑप्शन बायर के लिए, ठीक है। तो मेरा कल का प्लान यही रहने वाला है कि अगर इस नो ट्रेडिंग के ऊपर मार्केट खुलता है, अब ये देखना पड़ेगा, 21,420 के ऊपर मिलता है तो डेफिनेटली मैं इन लेवल्स के लिए कॉल प्लस करूंगा छोटे टारगेट के लिए। और अगर कल मार्केट यहां कहीं खुलता है और नीचे आने की कोशिश करेगा और इस नो ट्रेडिंग जोन को ब्रेक करेगा, जो कि है 21,271 का, तो डेफिनेटली पुट के लिए एक बड़ा टारगेट मैं सेट करूंगा। पहला टारगेट होगा मेरा 21,150 का, ठीक है, 21,150 का मेरा बड़ा टारगेट होगा। जब मार्केट इस नो ट्रेडिंग जोन के नीचे आ जाएगा ना, तब फिर एक बड़ा टारगेट मेरे को सेट करना है पुट की तरफ, ठीक है। और वो कहां तक देखो जा सकता है वो भी देख लेते हैं। अगर मार्केट ने कल 21,150 का भी लेवल तोड़ा, तो अगला जो सपोर्ट लेवल निफ्टी के लिए बना हुआ है, वो कहीं ना कहीं 21,050 का लेवल बना हुआ है, ठीक है। हम एक राउंड फिगर लेके चल रहे हैं, 21,040 का है, तो लेकिन हम निफ्टी के ओआई जिस हिसाब से स्ट्राइक बटा होता है, तो हम क्या लेके चल रहे हैं, 21,050 का नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा, यानी यहाँ से 100 पॉइंट डाउन। और अगर ये लेवल भी ब्रेक होता है, जो थर्ड मेजर सपोर्ट बनेगा वो 20,900 का है, ठीक है, 20,900 का, यानी इससे भी 150 पॉइंट डाउन। तो इस तरह से निफ्टी के कुछ लेवल्स बटे हुए हैं, ठीक है। और ये बड़ा साइकोलॉजिकल चीज हो जाएगी कल के लिए कि ये मेरे लिए नो ट्रेडिंग जोन है। अब यही होता है, जब भी प्री मार्केट सेटल होता है तो आप वहां पे स्ट्रैटेजी देखो, प्री मार्केट सेटल हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्री मार्केट सेटलमेंट। उससे क्या होता है, 9:15 से पहले ही हमें पता लगता है मार्केट खुलने कहाँ वाला है, ठीक है। अगर 9:7 पे हमें पता लग गया कि मार्केट की ओपनिंग यहाँ हो रही है, तो हम उसके अकॉर्डिंग अपना ट्रेड प्लान करते हैं, ठीक है। तो अगर हमने ट्रेड प्लान कर लिया ना, तो उससे हमें बहुत आइडिया होता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि लाइक इसका फायदा क्या होता है, आपको ट्रेड जल्दी मिलता है। देखो ये मेरा टेलीग्राम है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये लर्निंग और अर्निंग पर्पज से है। अब मैं आपको दिखाऊं, मॉर्निंग में लेवल दिए थे, ठीक है, निफ्टी का इंपॉर्टेंट ये दिया हुआ है आज ही, 21,150 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट था। और आप ऊपर भी देख सकते हो 21,419 का मेरे पास रजिस्टेंस था, ठीक है। अब मार्केट ने ओपनिंग दी, उसके बाद देखो तुरंत 9:21 पे जैसे ही मेरे को एक बुलिश कंफर्मेशन मिला, तो 21,100 की कॉल 190 रुपए पे प्लस की गई, जो कि लाइक 270 या 300 के ऊपर भी गई थी। लेकिन इतना लंबा कोई नहीं बैठ सकता, अगर इसमें कोई मोमेंट आया, 40-50 पॉइंट बुक हुए, तो हो गया खेल, ठीक है ना। तो इस तरह से काम होता है। और अगर मैं आपको, और ये आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप नए हैं, तो एफिनिटी बुल निफ्टी किंग, इसका लिंक भी मैंने दिया हुआ है, तो इसको सर्च करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत अच्छा चैनल है लर्निंग और अर्निंग पर्पज से। तो अगेन चार्ट पे चलते हैं, तो आप देख सकते हैं जो लेवल दिए थे, ठीक है, ये 21,419 का रेजिस्टेंस था, ठीक है। यहां से आया मार्केट, अगेन आप यहाँ पे फिर मार्केट फॉल किया।
अब मार्केट ने इसको ब्रेक करके ऊपर चला गया, ठीक है। तो प्री मार्केट में ये आइडिया हो जाता है कि मार्केट ओपन कहाँ हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमें काफ़ी चीज़ें सीखने को मिल सकती हैं। अब मैं अगर आपको अपने सेटअप पे लेके आऊँ तो देखो मैं कैसे काम करता हूँ। मेरे पास एक चार्ट ये लगा होता है 12 मिनट का, ठीक है, मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके साथ मैं 1 मिनट का चार्ट अपने ट्रेड को लेने और लाइक एग्जीक्यूट करने के लिए यूज़ करता हूँ। और उसके अंदर मेरे लिए क्या है, एक इम्पॉर्टेंट ईएमए है ये वाला, ठीक है। ये वाला ईएमए मेरे लिए बहुत एक्यूरेटली काम करता है, मैं आपको दिखा देता हूँ आज। ओके, ओके, ये रहा 24, ठीक है। देखो यहाँ से गया, मेरे को पहला जो टारगेट बुक करना है इसके पास बुक करना है। अगर इसको भी क्रॉस कर देता है इस ईएमए को, मैं अगेन ट्रेड में जाता हूँ। उसके बाद आप देख सकते हैं जैसे ही इसको ब्रेक करता है मेरी पुट की ट्रेड इनिशिएट होती है। उसके बाद देखो कॉल में इसके बाद आया, टेस्ट करता गया, उसके बाद देख सकते हो अपसाइड बहुत अच्छा मूवमेंट देता है। तो इस तरह आपको भी ना 2 टाइम फ्रेम रखने पड़ेंगे। एक कोई बड़ा टाइम फ्रेम आप चुन लो जिसमें आप बेस्ट हो, लाइक 15 मिनट का हो सकता है, आपके 10 मिनट का हो सकता है, जिसमें आपको कंफर्टेबल लगता हो। और साथ ही साथ एक ऐसा टाइम फ्रेम भी आपको चुनना पड़ेगा जो उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम का ना माइक्रोस्कोपिक लेवल बताए, ठीक है, कि जो कैंडल 10 मिनट में फॉर्म हो रही है तो उसके अंदर कौन को कैसी कैंडल्स बन रही हैं, ठीक है। तो ये हमने निफ्टी की बात कर ली, ठीक है। अब बैंक निफ्टी की भी बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी के भी कुछ देखो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट बने हुए हैं, ठीक है। अब ये रहा बैंक निफ्टी, ठीक है। तो बैंक निफ्टी को क्विक ओवरव्यू करने वाले हैं। बैंक निफ्टी के लिए 44,595 आप इसको मान के चलिए, 44,600 का जो लेवल है, ठीक है, एक बहुत बड़ा सपोर्ट लेवल काम करेगा कल के लिए। और बैंक निफ्टी के लिए ये जो रेंज बनी हुई है ना, ये नो ट्रेडिंग जोन है, ठीक है। इसके अंदर कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है। 45,150 का लेवल, ठीक है। और आपका 44,900, ठीक है। यानी ये कुल 250 पॉइंट का ऐसा रेंज है जिसमें हमें ट्रेडिंग अपनी एग्जीक्यूट नहीं करनी है। अगर देखो, अगर कल मार्केट ने गैप अप ओपन देता है बैंक निफ्टी में और बैंक निफ्टी 45,300 के ऊपर ओपनिंग दे देता है, तो आप कॉल की तरफ जाइए और कॉल की तरफ जो करेंगे उसका टारगेट आपको यहाँ पे कहीं पे बुक करना है, जो कि है 45,800 और 45,718 के आसपास। यानी आप मान के चलिए बैंक निफ्टी की जो अगली रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगी 45,800 के आसपास, ठीक है। लेकिन शर्त यही है, जब तक कि बैंक निफ्टी 45,300 ब्रेक नहीं करेगा ना, ठीक है, तब तक आपको ट्रेड अपना एग्जीक्यूट कॉल की तरफ नहीं करना है, ठीक है। अब इसमें देखो पुट का ट्रेड कब एग्जीक्यूट कर सकते हैं। देखो पुट क्या है, अब पुट में ये वाला लेवल आप ब्रेक होने दो, जो 44,900 का लेवल है ना, ये 44,900 का लेवल, अगर यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ कोई भी 5 मिनट 15 मिनट की कैंडल का हमें क्लोजिंग मिलता है ना, तो हम पुट का ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे एक बड़े टारगेट के लिए। इसका पहला जो सबसे प्राइमरी जो टारगेट बुक होगा वो 44,600 के पास होगा। और अगर ये लेवल भी ब्रेक होता है तो आपकी बैंक निफ्टी 44,300 के आसपास आएगी, कम से कम 300 पॉइंट डाउन, 44,300, ठीक है। ये लेवल भी ब्रेक होगा तो 43,973 के पास। तो ये कुछ लेवल्स बने हुए बैंक निफ्टी के लिए कल के लिए, ठीक है। तो कल भी मूवमेंट एक्सपेक्टेड है, अच्छे मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। तो कल का जो ट्रेडिंग है वो भी मिस ना करें। और अगर आप ये इस चैनल पे पहली बार आए हैं, कुछ आपको सीखने को मिलता है, कुछ नया जानना चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।